अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपकी असाइनमेंट मैथ 6 के रियल एनालिसिस के साथ ये वीडियो बनाई जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन को दबा दीजिए कि इतनी मेहनत से जो आपके लिए वीडियोस बनाई जाती है ताकि वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू की गई असाइनमेंट जो कि हर तालिब इल्म के LMS अकाउंट में मौजूद है। फिर भी आप एक दफ़ा इसको भी देख लीजिए और अपनी असाइनमेंट के साथ मैच कर लीजिए। ये हिदायत लिखी गई रेड, इन पर भी अमल करना ज़रूरी होता है। और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी को कोई इसकी कॉपी चाहिए तो आप मेरे इनबॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं और इसके अलावा नीचे कमेंट में भी रब्ता कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाना पड़ा है आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सवाल है मैं आपको मुख्तसर सी वजाहत में बताऊंगा ताकि वीडियो जो है वो लेंथी ना हो सके। तो S और T जो है नॉन एम्प्टी सेट्स है रियल नंबर्स के, और डिफाइन S माइनस T इज इक्वल टू S माइनस T एज S बिलोंग टू कैपिटल S एंड T बिलोंग टू कैपिटल T है। हमने ये दिखाना है कि सुप्रीमम इंटू S माइनस T इज इक्वल टू सुप्रीमम S माइनस इन्फीमम T के बराबर है, एंड इन्फीमम S माइनस T इज इक्वल टू इन्फीमम S माइनस सुप्रीमम T के है। यानी कि ये दो सवाल अलग-अलग है जो कि हमने प्रूव करने हैं। पहले हम पहला हिस्सा प्रूव करते हैं, सुप्रीमम S माइनस T इज इक्वल टू सुप्रीमम S माइनस इन्फीमम T। हमारे पास जो दिया गया है S माइनस T है वो सामने नजर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, एज सेट S इज बाउंडेड सेट बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी इट हैज, जब ये बाउंडेड सुप्रीमम रखता है जो कि R से है, इसलिए हम फर्ज करते हैं कि अल्फा बिलोंग टू R है, अल्फा इज इक्वल टू सुप्रीमम S है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा ग्रेटर और इक्वल टू S फॉर ऑल वैल्यू x बिलोंग टू S है। एंड एज सेट T इज बाउंडेड सेट बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी इट हैज एन इन्फीमम बिलोंग टू R। अब फर्ज करते हैं बीटा बिलोंग टू R है, इस तरह के बीटा जो है इन्फीमम T है और बीटा लेस और इक्वल टू Y फॉर ऑल वैल्यू y बिलोंग टू T। हम क्या करते हैं कि माइनस 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल में बदल जाएगी। इसके बाद आगे कोई पेचीदगी नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ये दोनं हमने प्रूव किए हैं इसको इक्वेशन 1 और 2 फर्ज करके दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा जो उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो ये जो दोनों हैं ग्रेटर और इक्वल टू x माइनस वाई होगा और ये ऑल वैल्यूज x माइनस वाई बिलोंग टू S माइनस T होगा। इसका मतलब ये होगा कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो एक अपर बाउंड हुआ S माइनस T का। अगेन हम क्या करते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू सुप्रीमम S लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S। अब अल्फा माइनस एप्सिलॉन ओवर 2 इज नॉट एन अपर बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेस देन x फॉर सम x बिलोंग टू S है। और आल्सो अगेन हम बीटा इन्फीमम T को लेकर हैं, फिर बीटा देखते हैं कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ T है, उसके बाद जो बीटा प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 ये नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ T है। मतलब क्या हुआ कि ये ग्रेटर देन y हुआ। जब माइनस नेगेटिव साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को तो ये सारी दरमियान वाली साइन जो है चेंज हो जाएगी। अब हम इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फर्ज करने के बाद जो है ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद हम ये देखते हैं कि अल्फा माइनस बीटा माइनस एप्सिलॉन लेस और इक्वल टू x माइनस वाई फॉर सम x माइनस वाई बिलोंग टू S माइनस T है, फॉर सम x अलग है। डियर स्टूडेंट, इस तरह अल्फा माइनस बीटा माइनस एप्सिलॉन जो है ये एक अपर बाउंड नहीं है S माइनस T का, तो अल्फा माइनस बीटा जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है S माइनस T का। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो सुप्रीमम S माइनस T है। अब अल्फा की जो कीमत और बीटा की जो हमने कीमत ली थी, सपोज की थी, वो हम इसमें दोबारा पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो उस वक्त हमारा रिकॉर्ड रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह दूसरा यूज जो है वो हम प्रूव करेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या है, सारा पहले वाला वही है, हम प्रूव करते हैं और उसके लिए लेते हैं ये वो S इज बाउंडेड सेट है, तो इसका मतलब कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी मुताबिक अगर बाउंडेड है तो इसमें इन्फीमम भी है जो कि R से बिलोंग है। R जो है हम फर्ज करते हैं कि अल्फा बिलोंग टू R है, इस तरह के अल्फा इन्फीमम S है। और
अल्फा जो है लेस आर इक्वल टू एक्स है। तो उसके बाद क्या है, इसी तरह टीपी जो बाउंडेड सेट है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी का इसका एक सुप्रीमम होगा, जो कि फर्ज करते हैं कि बीटा बिलोंग टू और बीटा जो है सुप्रीमम टी के इक्वल है। सिमिलरली वही है, बीटा सुप्रीमम है ग्रेटर देन है, नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये लेस ग्रेटर देन की साइन लेस देन में चेंज हो जाएगी, बाकी इसमें कोई तब्दीली नहीं है। अब इसके मुताबिक जो हमने अल्फा और बीटा से दोनों इक्वेशंस ली हैं, उनको अलग-अलग लेने के बाद हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद क्या हुआ कि ये लेस देन हो गया, तो मतलब ये हुआ कि एज ए लोअर बाउंड ऑफ एस माइनस टी हुआ। जब दोबारा हम लेते हैं अल्फा इन्फिमम एस है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा लेस आर इक्वल टू एक्स है, अल्फा इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस हुआ। तो अगर अल्फा प्लस एप्सिलॉन लिया जाएगा तो ये जो है लोअर बाउंड उसका नहीं होगा। जब ये लोअर बाउंड नहीं होगा तो ये ग्रेटर देन एक्स होगा। इसी तरह हम बीटा को दोबारा सुप्रीमम लेते हैं, बीटा ग्रेटर आर इक्वल टू वाई है, जब बीटा इसका इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट टी है। जब इसके साथ नेगेटिव एप्सिलॉन ओवर 2 लेंगे तो ये नॉट अपर बाउंड ऑफ सेट टी होगा। इसी तरह हमने क्या किया, जब नॉट अपर बाउंड तो लेस देन वाई और नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई इसको कर दिया, तो जो लेस देन की साइन है वो ग्रेटर देन में चेंज होगी। दोबारा हमने क्या किया कि इन दोनों मुसावातों को जो अगेन हमने ली थी, एक को 1 सपोज किया, दूसरी को 2 और दोनों को ऐड कर दिया। जब दोनों को हमने ऐड किया तो उस वक्त हमें क्या हासिल हुआ, अल्फा माइनस बीटा प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन एक्स माइनस वाई। ये एप्सिलॉन कैसे आता है, एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस नीचे वाला एप्सिलॉन ओवर 2 एलसीएम लें तो ये 2 एप्सिलॉन ओवर 2 आएगा, तो इस तरह ये 2 के साथ 2 काट जाए, बाकी हो। इसका मतलब ये हो कि अल्फा माइनस बीटा प्लस एप्सिलॉन जो है वो एक लोअर बाउंड नहीं है। जब ये लोअर बाउंड नहीं है तो अल्फा माइनस बीटा जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस माइनस टी का है, तो अल्फा माइनस बीटा जो है वो इनफिमम एस माइनस टी है। अब अल्फा और बीटा की जगह पर उसकी कीमतें पुट कर देंगे। जब कीमतें पुट करेंगे तो उस वक्त हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो हासिल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2 है, फॉर व्हाट इंटीजर्स n 1 ओवर n फैक्टोरियल ग्रेटर देन 8 की n ओवर 2n होल फैक्टोरियल, प्रूव योर आंसर बाय इंडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये जो हमें है दिया गया है 1 ओवर n फैक्टोरियल ग्रेटर देन 8 के n ओवर 2n होल फैक्टोरियल है। फर्ज करते हैं n जो है -1 के बराबर है, तो इस तरह क्या होगा, n जो है जब -1 के इक्वल है तो हम n की जगह पर -1 पुट कर देंगे। जब n की जगह पर -1 पुट करेंगे, 1 ओवर -1 फैक्टोरियल ग्रेटर देन दिस, तो 2 फैक्टोरियल कॉल करेंगे तो ये 2 ही आता है। ऊपर से 8 की जो पावर है वो नेगेटिव साइन है, उसको नीचे लेंगे, पॉजिटिव होगा तो उसके बाद ऊपर 1 रह जाएगा। 1 को नीचे वाली रकम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हल करेंगे तो हमें ये हासिल होगा। मतलब ये पहली रकम, इसका मतलब ये बड़ी है दूसरी से। अब हम क्या करते हैं कि n जो है वो k लेते हैं। 1 ओवर k फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 8 की k ओवर 2 k होल फैक्टोरियल। अब k फैक्टोरियल हल करेंगे तो क्या आएगा, 1 ओवर k माइनस 1 फैक्टोरियल, 8 की k 2 फैक्टोरियल अलग कर लिया, k फैक्टोरियल अलग करेंगे तो वो k इनटू k माइनस 1 फैक्टोरियल। k माइनस 1 फैक्टोरियल से k माइनस 1 फैक्टोरियल अगर हम कैंसिल कर दें, बाकी हमारे पास क्या बचा, 1 बाई k ग्रेटर आर इक्वल टू 8 की k ओवर 2 फैक्टोरियल k। k को k के साथ भी हम हज़फ कर सकते हैं, लेकिन इसको वैसे ही मैंने तो रहने दिया लास्ट तक। क्या है, 1 बाई k ग्रेटर देन 2 की, नहीं सॉरी, यहाँ पर हज़फ नहीं किया जाए क्योंकि हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत इसको हल कर रहे हैं। 2 की 3 कैसे आया, 2 को 8 की तजज़िया हमने की, तजज़िया करने के बाद ये 3 आता है, नीचे से 2 के ऊपर ले गए तो ये नेगेटिव हो गया। तो बाकी हमारे पास जो बचा क्या आया, 2 की 3k माइनस 1। अब 3 को हमने बाहर लेना है k माइनस 1 की फॉर्म में लाने के लिए, तो क्या करें, अपने पास से जो है 3 उसको ऐड किया। लेकिन यहां पर
ये नहीं आएगा, बल्कि इसमें थोड़ी सी तब्दीली होगी। और स्टूडेंट मैंने करेक्शन कर दी है, यहाँ पर जो है 3 नहीं 2 आएगा, क्योंकि जब माइनस का 1 है तो -3 होगा, जब 2 लेंगे तो -1 रिमेनिंग हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर -3 नहीं +2 आएगा। डियर स्टूडेंट, इसके आंसर को मैंने चेक भी किया है। चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर के की कोई भी कीमत ले लेते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ली है -3, नेगेटिव साइन में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। जब आप के की जगह पर इसमें -3 पुट करेंगे, करने के बाद आम जो प्रोसेस है मैं अलजबरी अवामल का, उसके तहत हल करेंगे, तो ये जो आपका हासिल होगा 1 ग्रेटर देन 8 की -4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। क्योंकि ये जो 8 की नेगेटिव 4 आ रही है, इसको नीचे ले आएंगे, जमा होगा, तो जो 1 को जब डिवाइड किया जाएगा तो वो रकम हमेशा 1 से कम बचेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने स्टेटमेंट हल की है, जो हमें कहा गया है, वो तमाम नेगेटिव वैल्यूज पर जो है ट्रू साबित होगी। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपकी असाइनमेंट मुकम्मल हुई। आपको अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या इन वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बड़ी मेहनत से इसको बनाया गया आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आइंदा आने वाली मैथ से तमाम रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।